अस्सलामुअलैकुम, लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फेरा फैज़। व्यूअर्स, वुमेन डे स्पेशल सीरीज़ में आज जो मेरी गेस्ट हैं उनका नाम है मैम असमत ज़हरा। CEO हैं वो ग्लोबल मॉन्टेसरी कोचिंग इंस्टीट्यूट की। 30 साल से उनका कंट्रीब्यूशन है, डायरेक्टर ऑफ स्कूल्स, डीन्स ऑफ एकेडमिक और पता नहीं क्या क्या कुछ जो है ये कर चुकी हैं। तो इनसे जानेंगे हम आज की इनकी सक्सेस स्टोरी और बात करेंगे इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, 30 साल का आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है जिसमें आपने टीचिंग भी की है, डायरेक्टर भी रही हैं, डीन ऑफ एकेडमिक्स भी रही हैं, बहुत सारे स्कूल आपके अंडर थे। वहाँ से हट के एक मॉन्टेसरी ग्लोबल इंस्टीट्यूट बनाने का ख्याल कैसे आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया फेरा, आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली जब मैंने इन सब इदारों में काम किया एज ए डीन, एज ए डायरेक्टर स्कूल्स और एज ए एजुकेशनिस्ट, तो मेरे पास जितने भी स्कूल्स थे मैं उनका वहाँ पे विज़िट करने जाती थी, क्वालिटी एश्योरेंस की विज़िट करती थी। तो जब क्वालिटी एश्योरेंस की विज़िट के लिए जाती थी तो मुझे सब कुछ देखना होता था, लाइक करिकुलम उनका, को करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़, असेसमेंट, ईच एंड एवरीथिंग। तो वहाँ मुझे जाके फ़ील होता था कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इंटीरियर और एक्सटीरियर पे बड़ा काम हुआ हुआ है, बहुत पैसा खर्च किया हुआ है और सम टाइम बिल्डिंग्स एकड़ों में भी होती थी, मगर जो मेन मिसिंग एलिमेंट था वो टीचर। इनके टीचर फिज़िकल तो मौजूद थी मगर टीचर को टीचिंग के मेथोडोलॉजी, टेक्निक्स 21st सेंचुरी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत मिस लगती थी। तो वहाँ से मुझे बहुत मेरा दिल दुखी होता था। तो मैंने सोचा कि नहीं, एक इदारा ऐसा बनाना चाहिए जिसमें मेन पर्पज़ ये हो कि टीचर को वेल इक्विप्ड करें। मैं जानना चाहूँगी, जब आपने ये इदारा बनाने का ख्याल आपके दिमाग में आया तो कौन कौन सी हर्डल्स का आपको सामना करना पड़ा? देखिए, कोई भी आप काम करते हैं लाइफ में तो चैलेंजेस तो होते हैं। मैं तो फिर इसको कभी भी हर्डल नहीं कहती, मैं कहती हूँ ये चैलेंजेस हैं। अगर हम ये कहें जी प्रॉब्लम है, इशू है, डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो उससे भी हम एक आपका मोरल डाउन होता है। तो आप समझिए काम है, उस काम के प्रोसेस में वो कहते हैं ना, सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। तो कोई भी आप जर्नी करते हो, कोई भी ट्रैवल करते हो, कुछ भी करते हो, कोई काम स्टार्ट करते हो तो चैलेंजेस तो होते हैं। तो उसको गिव अप नहीं करना, उसको ओवरकम करना चाहिए और उसके अंदर हर इशू के अंदर ही सलूशन भी होता है। कोई दुनिया में कोई ऐसा नहीं है, कोई हर्डल ऐसी नहीं है, कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं जिसको हम कहते हैं हर्डल प्रॉब्लम, उसका अंदर ही सलूशन होता है। तो सलूशन की तरफ जाएं तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। कोई ऐसी स्टोरी हमारे साथ अगर कोई शेयर करना चाहे हमारी ऑडियंस के साथ, जिसको सुन के उनको भी एक मोटिवेशन मिले कि यार हमारी ज़िंदगी में फुल स्टॉप नहीं लगा, हमारी ज़िंदगी अभी भी जो है हम एक अच्छे ट्रैक पे जाएं, एक सीधा रास्ता अगर देखें तो हम अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर अंदाज में गुजार सकते हैं। जी, स्टोरीज़ तो इस वक्त थाउजेंड्स के हिसाब से हैं और रियल स्टोरीज़ हैं और मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। असल में हमारे पास जो आती हैं ना ख़वातीन, लड़कियाँ होती हैं मेन, तो वो उनके साथ कुछ ना कुछ मिसहैप हुआ होता है। कोई वीडियोज़ हैं, सेपरेशन है, डाइवोर्सी है। तो एक लड़की मेरे पास आई, एक बच्ची आई, तो वो उसकी अभी शादी को लाइक 7-8 मंथ्स ही हुए थे, बिल्कुल स्टार्ट में ही था, लेकिन उसकी मदर की डेथ हुई थी। तो फादर ने, ज़रा माँ बाप तो हमेशा अच्छी जगह पे ही करते हैं, लेकिन वो लड़का जहाँ पे शादी हुई तो वो वही जो हमारे यहाँ एक टिपिकल होता है, बताना कुछ, दिखाना कुछ। बाद में जब उसकी हकीकत खुली तो वो काफ़ी ज़्यादा उसको प्रॉब्लम थी, साइकोलॉजिकल भी, और वो हरेसमेंट भी करता था, मार पीट की इस तरह का। उसने मुझे वो बच्ची के साथ बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, उसको अज़ियत, तशद्दुद, तो वो मेरे पास किसी भी ज़रिए से पहुंची। उसने कहा कि मुझे पता चला है कि आप इस तरह से लड़कियों को कुछ स्किल्स देती हैं और उसने मुझे कहा कि जब मैं आपके पास आई हूँ 2 दफ़ा मैंने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली हुई, ठीक है, लेकिन दोनों दफ़ा ही मैं नहीं मर सकी। तो मेरी तो ज़िंदगी में जैसे होता है ना, इंसान मायूसी में कहता है कि मुझे तो मौत ने भी कबूल नहीं किया। तो फिर खैर मैंने उसके साथ काउंसलिंग की, उसको कहा, मैंने उससे कहा देखें मरना तो किसी चीज़ का हल नहीं है और ख़ुदकुशी तो हराम है, ठीक है, ज़िंदा रहना ही। फिर मैंने उसके साथ काउंसलिंग की, बात। वो लड़की, ये बात है 2009 की,
तब से लेके आज तक वो मुझे मुझे माँ ही कहती है, मामा कहती है, और वो मेरी बच्चों के साथ भी लाइक वो उनकी हमारी वो बेटी है, इनफैक्ट वो मेरी बेटी है। लेकिन जो मेन है उसने वहाँ से यू टर्न लिया, काउंसलिंग हुई, स्किल सीखी, माशाल्लाह अब वो आइल्स की भी ट्रेनर है, अब वो इस वक्त मॉन्टेसरी की, स्कूल मैनेजमेंट की, हर चीज़ पे उसे कमांड है, और उसने बड़ी की पोस्ट पे काम किया। जब वो आई तो बस उसको था कि बिल्कुल वो से कहते हैं ना ज़िंदगी को ख़त्म कर चुकी हुई थी, और ख़त्म करके आ भी चुकी थी, लेकिन अल्लाह ने उसको ज़िंदा रखना था। अब वो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी वो काम कर रही है, और जो इंस्पिरेशन है लोगों के लिए। आपसे सिर्फ एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि वो तमाम ख़वातीन जो इस टाइम आपको देख रही हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में स्ट्रगल्स का सामना कर रही हैं, फैमिली प्रेशर है, सोसाइटी प्रेशर है, सिंगल मदर्स हैं, पेरेंटिंग भी उन्होंने करनी है, घर भी चलाना है, बच्चों को खिलाना भी है, लेकिन इसके साथ साथ वो खुद हारती भी जा रही हैं अंदर से। दिन ब दिन वो अपनी इस स्ट्रगल से वो ख़ुद को मरता हुआ महसूस कर रही हैं। ऐसी ख़वातीन को आप क्या कहना चाहेंगी, क्या एक मैसेज देना चाहेंगी इस वुमेंस डे के मौके पे? जी, मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि नो एक्सक्यूज़, लाइफ में से एक्सक्यूज़ निकाल दें, सेल्फ पिटीनेस निकाल दें। हमारे पास बहुत कुछ होता है करने को, हम उसको एक्सप्लोर करें, फोकस हो जाएं, डिटर्मिन्ड हो जाएं, और कुछ कर गुजरने का हम जो है जज्बा पैदा करें। अगर हम लाइफ में एक्सक्यूज़ करेंगे कि मेरे पास अगर रिसोर्सेज होते तो मैं ये कर लेती, अगर ऐसा हो जाता तो मैं ऐसे कर लेती, तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मेरा तो उनको यही मैसेज है कि लाइफ के अंदर से रोना धोना ख़त्म करें, सेल्फ पिटीनेस से निकलें, और अपने आप को अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, माशरे के लिए खड़ा करें, और वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। मैम, आखिर में आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान में औरत मार्च का जो कॉन्सेप्ट है, जो पाकिस्तान में जिस तरीके से उसको मनाया जाता है, क्या आप इस चीज़ से एग्री करती हैं? टोटली डिसएग्री करती हूँ। ये तो एक आप इसे एक साजिश कह सकते हैं। पाकिस्तान में कोई भी पाकिस्तानी, सच्चा पाकिस्तानी, सच्चा मुसलमान, इवन जो भी हुब्बुल वतनी का जज्बा रखता है, वो कभी भी इसको अप्रिशिएट नहीं करेगा, इसके साथ कोई भी एग्री नहीं होगा। तो ये तो एक लॉबी है जो एक नेगेटिव कैंपेन कर रही है, और ये एक साजिश है, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं तो इसके बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का जो इंटरव्यू है मैम अस्मत ज़ारा की जो सक्सेस स्टोरी है वो पसंद आई होगी, क्योंकि इस तरह की जो ख़वातीन हैं जो दूसरी ख़वातीन के लिए काम करती हैं, बेशक वो घरेलू ज़िंदगी से परेशान हो, सोसाइटी का प्रेशर हो, या वो सिंगल मदर हो, मैम ज़ारा भी जो हैं, अस्मत ज़ारा साहिबा जो हैं, वो एक प्राउड सिंगल मदर अपने आप को कहती हैं। इसके साथ साथ ये एक इदारा रन कर रही हैं, लोगों को सिखा रही हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। देखते रहिए लम्हा न्यूज़।